अस्सलामुअलैकुम। यू आर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन और उसकी इकसाम की, कि कंजंक्शन हमारी लाइफ में कब और कैसे यूज़ होगा और उसकी क्या टाइप्स हैं, एग्जांपल्स क्या हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, ये अक्सर जो है MCQs में आते हैं। MCQs जो पेपर वगैरह होते हैं वहाँ पूछी जाती हैं, टाइप्स के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये आना इसलिए लाजमी है ताकि आपकी पेपर की तैयारी हो जाए। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे और साथ में इनकी एग्जांपल्स भी आपको दूंगा ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन से। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। मतलब कंजंक्शन जो होते हैं ये दो जुमलों के दरमियान, क्लॉजेस के दरमियान, फ्रेजेस के दरमियान जो कनेक्टिविटी पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, जो अल्फाज होते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड और फॉर वगैरह जो होते हैं, जब भी ये जुमले के दरमियान में आ रहे होते हैं तो ये आपस में दो जुमलों को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, या दो आइडियाज़ को जोड़ रहे होते हैं, तो उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। फिर ही एक कंस्ट्रक्ट होता है जुमला। मतलब अगर वो लगाएंगे तो एक प्रॉपर जुमला आपका सेंटेंस का बनेगा। ठीक है, तो आए मैं इनकी टाइप्स से आपको समझाता हूँ। इनकी जो 3 टाइप्स हैं उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में नंबर 1 टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 2 है कोरिलेटिव कंजंक्शंस और नंबर 3 है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये 3 इसकी टाइप्स हैं और इन तीनों की अपनी अपनी डेफिनेशन भी है और एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ। तो डेफिनेशन देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कब यूज़ करते हैं? ज़ाहिर बात है, कंजंक्शन का काम है दो जुमलों को, दो आइडियाज़ को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना। लेकिन यहाँ जो आपको चीज़ अजीब लग रही होगी वो ये लग रही होगी इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है। इंडिपेंडेंट क्लास जैसे नाम से ही जाहिर है कि जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करती, मतलब अपना पूरा पूरा मतलब देती हैं। एक जुमला जो अपना पूरा पूरा मतलब देता है, जिसको किसी दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं है मतलब पूरा देने के लिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखें। जो मोस्ट कॉमन कंजंक्शन है एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट। ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो जुमलों के दरमियान में अक्सर आपने देखी होगी, लग रही होती हैं और जुमलों को आपस में जोड़ रही होती हैं। तो अब आपको मैं इनको जुमले में यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अली एंड हसन वेंट अपस्टेयर्स। जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जुमलों के अंदर वो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले जुमले में अली एंड हसन वेंट अपस्टेयर्स, मतलब अली और हसन छत पे चले गए। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है, इसलिए हमने वेंट गो की सेकंड फॉर्म लगाई। और इस जुमले में जो एंड हाईलाइट किया हुआ है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। शी मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ। ठीक है, अब इस जुमले में भी जो और लग रहा है ये दो जुमलों को दो आपस में मतलब जोड़ है, दो जो इसमें कनेक्टिविटीज़ हो रही हैं कि मतलब या वो छत पे है, रूफ छत को कहते हैं, और या वो कमरे में है। तो इन कमरे और रूफ के दरमियान जो कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है वो कौन कर रहा है? और। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। उसके बाद देखें, आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। ठीक है, नोर डू आई लाइक बर्गर। ठीक है, मतलब इसमें जो नोर आया ये क्या आ रहा है? ये भी दो जुमलों के दरमियान कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद है ही वेंट टू द शॉप। ठीक है, बट इट वॉज क्लोज। ठीक है, अच्छा ये क्लोज्ड लिखना था मैंने, मतलब डी लगेगा इसके साथ। इट वॉज क्लोज्ड। ठीक है, अच्छा अब क्या है जी, मतलब इस जुमले में भी देखें, ही वेंट टू द शॉप एक जुमला है, इट वॉज क्लोज्ड दूसरा जुमला है, बीच में जो कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है वो क्या है? बट। ठीक है, ही वेंट टू द शॉप बट इट वॉज क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देखें, वी वर टायर्ड येट वी वेंट देयर। हम थके हुए थे फिर भी वहाँ हम चले गए। अब इसमें जो फिर भी येट आ रहा है ये दो जुमलों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन।
कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। याद रखें, ये अकेला कंजंक्शन नहीं होता, ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही भी समझाता हूँ मैं आपको। कोरिलेटिव कंजंक्शन uses a set of words in a parallel sentence structure to show a contrast or to compare the equal parts of the sentence। मतलब ये कब यूज़ होते हैं? सेट ऑफ वर्ड्स, जैसा कि मैंने बात की पेयर ऑफ वर्ड्स, ये अकेले नहीं, मतलब एक एक कंजंक्शन नहीं होता, ये आपका एक पेयर होता है, मतलब दो दो होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में बेशक आप देखें, द कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट ओनली बट आल्सो। अब देखें ये एक पेयर है। नंबर 2 आइदर और पेयर है, नाइदर नॉर पेयर है, बोथ एंड, फिर उसके बाद नॉट बट, फिर उसके बाद वेदर और। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सारे के सारे दो दो हैं, अकेले नहीं हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल देखें कोरिलेटिव कंजंक्शन की पहली, आइदर कम और गो, मतलब तो आओ या जाओ। ठीक है, अब यहाँ जो आइदर और जो हाईलाइट हुआ है ये क्या पेयर है, मतलब ये अकेला नहीं लग रहा। देखें आइदर के बाद और भी लग रहा है तो जुमला सुटेबल लग रहा है, तो ये आपका जो है सेट ऑफ वर्ड्स हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? कोरिलेटिव कंजंक्शन। नंबर 2 देखें, नाइदर अली नॉर उमर इज़ इन द रूम। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें यही है कि नाइदर नॉर हाईलाइट किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, मतलब ना तो अली कमरे में था, ठीक है, ना ही उमर, तो उस सेंस में हमने यहाँ लगा दिया, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद है आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ ट्रेनर। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों जुमले के अंदर यूज़ हो गए तो पेयर बन गया। अब जुमला तभी सूटेबल लग रहा है, अगर आप इसमें से एक को निकाल दोगे तो जुमला अजीब लगेगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए। उसके बाद देखें, बोथ माई मॉम एंड माई सिस्टर आर टीचर। ठीक है, उसके बाद वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट आई विल बाय अ न्यू हाउस। यहाँ भी देखें वेदर और, तो क्या हो गया, ये यूज़ हो गए कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आखिरी और इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस एलिमेंट्स ऑफ एन unparalleled sentence structure. These elements are usually a dependent clause and in an independent clause। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज भी एक होगी और साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगी। मतलब ये सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नहीं होती, ये एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं जिसको दूसरे जुमले की मतलब मदद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ जो है डिपेंडेंट भी साथ होगी, मतलब जिसको दूसरे जुमले की मतलब अब इस कंजंक्शन में इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट लग रही है, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की ज़रूरत है इधर। ठीक है, अपना मतलब पूरा देने के लिए। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आफ्टर, देन, एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, इफ, दैट, वेयर, एज, इन ऑर्डर, उसके बाद दैट, दो, वाइल, तो ये जितने भी हैं ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। अब आपको मैं इनमें से जो कुछ अहम है उनकी एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वी प्लेड क्रिकेट अंटिल इवनिंग, हमने शाम तक क्रिकेट खेली। पास्ट इंडेफिनिट था तो हमने प्लेड की सेकंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जुमला है। अच्छा, पहले जुमले में अंटिल जो था ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हाईलाइट हुआ है। नंबर 2, अली इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही हैज़ नॉट मेट बिफोर, मतलब अली ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो पहले मिला ही नहीं है। अच्छा, इस जुमले में दो जुमले हैं, देखें, अली इज़ बिहेविंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, उसके बाद एज इफ़ ही हैज़ नॉट मेट बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट। तो याद रखें कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच हम जितने भी कर रहे हैं होते ये टेंसेस के अंदर ही यूज़ हैं। ठीक है, ये कोई अलग इंग्लिश नहीं है। टेंसेस की मैं वीडियोस आपको जो है बता चुका हूँ उनमें कि कैसे यूज़ होते हैं, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो जाके आप नीचे लिंक पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जो एक्टिव पैसिव की अलग प्लेलिस्ट है और इसी तरह मॉडल वर्ब की अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कंजंक्शन और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल है आई विल गो इवन इफ़ यू फॉरबिड टू, मतलब कहने का मकसद है कि मैं जाऊँगा, ठीक है, बेशक तुम मना करो। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, इसमें इवन इफ़ क्या हो गया,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद देखें दे वर वॉकिंग होम, ठीक है, वाइल डिस्कसिंग द पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब वो जो है घर की तरफ जा रहे थे लेकिन साथ साथ बातें कौन सी कर रहे थे, पॉलिटिक्स की, ठीक है। वाइल इसमें क्या हो गया, दो जुमलों को जोड़ रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट से जोड़ रहा है। शी विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज शी लिव्स, ठीक है, वो इस दिन को याद रखेगी जब तक वो जिंदा है। तो इस जुमले में एज लॉन्ग एज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आखिरी एग्जांपल देखें, यू विल गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, मतलब आप जो है ना हासिल कर लोगे सक्सेस, कामयाबी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप हार्ड वर्क करो। इसमें प्रोवाइडेड दैट क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अब देखें ये जो मैंने टॉपिक है कंजंक्शन का आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया, तीनों टाइप्स की डेफिनेशन भी दी हैं, एग्जांपल्स भी दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें और मेरी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके देखें, एक्टिव पैसिव मॉडल वर्ब के अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको रोज़ाना मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।